हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, साइटोलॉजी का नेक्स्ट क्लास है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पुटअप नहीं होते हैं, फिर भी 2-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। इसकी डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने किया था। डिस्कवरी किसने किया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था। तो गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही किया था। ओके, ये जो होता है गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो इसी को गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सपोज ये कोई एक सेल है और इस सेल में ये गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो केंद्रक के आसपास ही होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है वो केंद्रक के आसपास ही होती है। ऐसे ये सेल के अंदर सेल सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। आपको पता है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऐसे कुछ राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारी सेल में होंगे। तो इस सेल में ऐसे प्रेजेंटेशन किसकी होती है? राइबोसोम्स की होती है। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ऐसे बिखरे हुए पड़े होते हैं, दिख रहे हैं आपको कि सेल है, इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं और राइबोसोम उन प्रोटीन को इकट्ठा करके रखा रहता है या अपने पास रखा रहता है। तो ऐसे सपोज करिए कि ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं सेल में, सारे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, इनको ये राइबोसोम की हेल्प से ऐसे गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऐसे इनको बंडल के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है या इकट्ठे करके रख लेता है। सपोज करिए कि आपके पास ऐसे लकड़ियाँ या कुछ भी कोई ऐसा मटेरियल है जो ऐसे बिखरा हुआ है, तो अगर वो बिखरा हुआ रहता है तो उसको आपको इस यहाँ से वहाँ लेके जाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, संवहन करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करते हो, उसको एक गट्ठर बना के रख लेते हो। ऐसे ही ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी जितने भी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को और प्रोटीन को इकट्ठा करके एक जगह रख लेता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, संवहन करता। इस गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, संवहन करता बोलते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या क्या आप कहोगे कि ये ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर राइबोसोम्स और प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। इस प्रोटीन को, ये प्रोटीन सेल में इधर उधर बिखरे होंगे या न्यूट्रिएंट्स इधर उधर बिखरी होती है, तो उसको ये एक जगह लेके जाके गट्ठर के फॉर्म में बना लेता है, पैकिंग कर लेता है, उसको बंडल के फॉर्म में बना लेता है। ओके, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, संवहन करता। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के किस कोशिकांग को संवहन करता के नाम से जाना जाता है, तो गोल्जी बॉडी को। ओके, किसका संवहन करता है, तो पोषक तत्वों और प्रोटीन की संवहन ये करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये दोनों सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। प्लांट सेल में इनको किन किन नाम से जानते हैं, तो गोल्जी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं और लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया दो नाम से इनको जानते हैं, किसमें, एनिमल सेल में। सॉरी, मुझे लगता है मैं प्लांट सेल बोली थी। एनिमल सेल में इसको दो नाम से जानते हैं, एक नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं, जिसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, और दूसरा जो है वो लिपोकॉन्ड्रिया भी इसको कहते हैं। तो
आ जाएगा कि लिपोकांड्रिया क्या है। ऑप्शन में गोल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया, अदरवाइज कुछ भी देगा तो आंसर हमारा क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा। दूसरा जो है वो पादप कोशिका में भी होते हैं, यही गोल्जी बॉडी होते हैं, बस इनका जो नाम होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। डिक्टियोजोम्स बोलते हैं इसको, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। देखते हैं सबसे अच्छा या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। मान लीजिए हमारी कोई सेल है और इस सेल में ऐसे, ये सेल है और सेल के अंदर ऐसे गोल्जी बॉडी बनी होती है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये गोल्जी बॉडी जब हमारी सेल में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जब पुरानी हो जाती है, पुरानी का सेंस है कि लॉन्ग टाइम तक वो सरवाइव कर जाती है किसी भी सेल में, तो ये ऐसे इसके जो किनारे होते हैं, ये ऐसे किनारे जो हैं ये ऐसे फूले फूले से हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम कह सकते हैं। ऐसे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर कि ऐसे किनारे पे ये फूले होंगे। आपने बुक्स में भी देखा होगा कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो किनारे पे ऐसे फूली सी होती है। तो वो क्या करते हैं, जब ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं किसी भी सेल में, तो किनारे से ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद ये टूट जाते हैं। ओके, जब ये टूट जाते हैं तो फिर ये, इनका टूटना ही, जैसे ये टूट करके गिरते हैं वैसे ही किस फॉर्म में हो जाते हैं, लाइसोसोम के फॉर्म में हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस कोशिकांग के टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी के टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑर्गन को लेके। ओके।